मकान या दुकान के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह लिखवाने से पहले जरूर देख लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बिस्मिल्लाह शरीफ कलमा, शरीफ माशाल्लाह सुभान अल्लाह या फिर अल्लाह का कोई सा भी नाम खैर व बरकत के हुसूल की खातिर ही लिखा जाता है। लेकिन सबसे पहले यह जरूर जान लें कि 7 मुकामात पर बिस्मिल्लाह लिखने या पढ़ने से इंसान काफिर हो जाता है। खबरदार, कुरान पाक अल्लाह तबारक व ताला की एक अज़म किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शिफा है। इसके एक एक हरफ में 10-10 नेकियां अल्लाह तबारक व ताला ने मुकर्रर फरमाई है। कुरान करीम दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुकद्दस रहमतों का खजाना है। लेकिन इस अज़म रहमत वाले खजाने से मालामाल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। फिर इस खजाने को खोलो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान करीम जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं खुलती तो दूसरे जायज काम की बरकतें बगैर बिस्मिल्लाह के कैसे हासिल हो सकती हैं। हजरत उस्मान इब्ने अफान रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आपने फरमाया, यह अल्लाह तबारक व ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बढ़े नामों और बिस्मिल्लाह शरीफ में इस कदर नजदीकी है जैसे आंख की स्याही और सफेदी में। हजरत जा रज़लाहु ताला अनु फरमाते हैं कि जब ये आए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी तो बादल मशरक की तरफ छत गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया, जिस चीज पर मेरा यह नाम लिया जाएगा उसमें जरूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जहन्नुम के 19 दारोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं। हर हरूफ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसको इब्ने अतिया ने बयान किया है। लेकिन कुछ ऐसी जगह जहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज ही नहीं है। हर इंसान जहां चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है कि जहां पर बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़नी चाहिए, कि जहां पर बिस्मिल्लाह अगर इंसान पढ़े तो वो गुनाहगार हो जाता है। प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगहों पर, ऐसे मुकामात पर पढ़ना जायज ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मुकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और किन मुकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाजरीन इकराम, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मानी है अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं। वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमाए। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं कि अगर कोई इंसान किसी भी काम को बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके इस काम में बरकत अता फरमाता है। और यह सुन्नत अमल भी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मुकामात पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म भी दिया है। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं तो इसे शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ लें। अब अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी, आपको सवाब भी होगा और आपके उस काम में बरकत भी होगी। अगर आपने किसी नेक काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो इंशाअल्लाह उस काम में आपका किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला खुद आपका हामियो नासिर और मददगार बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने उस काम को अल्लाह के नाम से जो शुरू किया है कि हमारा काम था करना, और इंसान क्या कर सकता है जो उसके बस में होता है। इंसान तो बस असबाब इख्तियार करता है। इंसान के जिम्मे सिर्फ असबाब का इख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले असबाब इख्तियार करें कि हमें यह काम करना है। बाकी आप अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आप अपना काम अल्लाह का नाम पढ़कर शुरू कर दें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। यकीनन इसमें बरकत होगी। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूं, हमारे ऊंट कहीं खो गए हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह पर भरोसा करना ही असल चीज है। यह बोलो कि मैंने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर लिया है। अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है।
तो कुछ सहाबा इकराम कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे पास वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे जिम्मे के जो काम है वो हमारे ऊपर करना लाजिम है। नाजरीन इकराम, असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। एक आकिल शख्स असबाब का यूं इनकार नहीं कर सकता कि नहीं, हम तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, अब अल्लाह खिलाए, क्योंकि अल्लाह राजिक है और वह हमें खिलाए। पहले आप अपने असबाब इख्तियार करें, अपनी मेहनत और कोशिश पूरी करें, फिर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर छोड़ दें। आप पहले मजदूरी पर जाएं, काम पर, कारोबार पर जाएं, और फिर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर भरोसा करके छोड़ दें कि ए परवरदिगार आलम, हमारा जो काम, हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी कर दी। आगे तेरी रज़ा है और हम तेरी रहमत के उम्मीदवार और तलबदार हैं। यहां यह बात भी जहन में रखें कि सिर्फ हमारे कमाने से ही तो रिज्क नहीं मिल जाता। इंसान कमाता है और कमा कर ले आता है, लेकिन यहां गौर करें कि गेहूं के दाने को जमीन से किसने निकाला है, फिर वह आटे की शक्ल में आता है, फिर उस आटे से रोटी बनती है। लेकिन अगर कोई यह समझ रहा है कि यह सब हमारी मेहनत के सबब हो रहा है, रोटी बनाई और फिर उस रोटी के साथ सालन, सब्जी या गोश्त वगैरह जो भी हमने पकाया वो हमारे सामने लाया गया, और उसके बाद जैसे ही हमने उस खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किया तो अब हमारे हलक पर भी एक फरिश्ता मुकर्रर है। वो फरिश्ता भी अब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म का पाबंद है। हमारे हलक में दो नालियां होती हैं, सांस की नाली और खुराक की नाली। अब यह दोनों नालियां बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं। दोनों नालियां हमारे हलक से मुत्सिल यानी जुड़ी हुई हैं, और हलक में दोनों का एक ही सुराख है। लेकिन आगे चलकर यह दोनों नालियां अलग अलग हो जाती हैं। अब हलक पर मुकर्रर फरिश्ता अल्लाह तबारक ताला से इजाजत लेता है हमारे हर एक लुक्मे पर कि ए अल्लाह, इस लुक्मे को इस खाने वाले के लिए जिंदगी और तवानाई का सबब बनाओ, या फिर इसको इसकी मौत का सबब बना दूं। अब अगर अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी हो तो वह लुक्मा जिंदगी का सबब बन जाता है, लेकिन अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो वो लुक्मा इंसान की मौत का सबब बन जाता है। यानी अगर वो लुक्मा बजाय खुराक वाली नाली में दाखिल होने के अगर सांस वाली नाली में दाखिल हो जाए तो वो लुक्मा इंसान की जिंदगी का खात्मा कर लेगा। अब जो इंसान ये समझ बैठा है कि उसकी मेहनत और हक हलाल की कमाई से यह खाना उसने खरीदा है और खा रहा है, तो जान ले कि हलक में भी अल्लाह का फरिश्ता बैठा हुआ है जो उस खाने को जिंदगी या फिर मौत का सबब बना सकता है। अब यूं समझ लीजिए कि आपने उस खाने को खरीदने के लिए जो कमाई की, जो मेहनत की, तो वो आपने उसके लिए सबब इख्तियार किए और फिर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर भरोसा करके उस खाने को खाया। लिहाजा यह एक नेक काम कर रहे हैं। यानी जब खाना खा रहे हैं तो हमें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की ताकीद की गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हराम के काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जुआ खेल रहा हो तो उसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ना उसे कैसे हलाल कर सकता है। यानी एक हराम काम है कि अल्लाह के नाम से शुरू तो बताइए कि अल्लाह ने कब कहा था कि आप जुआ खेलो। अब जो शराब पीते हैं तो अल्लाह ने कब कहा कि जाकर शराब खरीदो और फिर उसे पीना शुरू कर दो। अल्लाह तबारक व ताला ने कब कहा कि आप जाकर झूठ मकर और फ्रेब करो। प्यारे नाजरीन, एक शख्स ने एक बड़ी ही खूबसूरत मंजिल बनवाई और उसके ऊपर लिखवाया, हाजा बिन फजले रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा है। तो लोगों ने पूछा कि तू क्यों रो रहा है? वो कहने लगा कि देखो, मैंने इससे झूठ बुलवाया, फ्रॉड करवाया हमने। इसकी पूरी आलीशान बिल्डिंग फ्रॉड के जरिए से बनवा दी, लेकिन अब यह ऊपर लिख रहा है कि यह सब मेरे रब का फजल है। बताओ भला अल्लाह ने कहां कहा कि झूठ बोलकर कमाना? अल्लाह ने कहां लिखा है कि ढोंग करके, फ्रॉड करके बिल्डिंग बनवाना? तो मकसद यह है कि शैतान तो हर तरह से इंसान को बहकाता है। लिहाजा हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह शरीफ हरगिज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़नी चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हो तो नहाने से पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। बाथरूम में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और जब आप बाथरूम से बाहर आ जाए तो कपड़े पहनने से पहले भी पढ़ें। अब यह भी जान लीजिए कि जब कोई इंसान कारोबार करता है, झूठ बोलकर पैसा बनाता है, लेकिन पैसा पकड़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है,
तो ऐसी जगह पर जहां कोई बंदा भी हराम काम करता है तो वहां बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इस दुनिया के अंदर छूट दे रखी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह अजल सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं सही या गलत, तो इसके बाद फिर हम कह देते हैं कि यह तो बस अल्लाह की मर्जी है। लेकिन याद रखें कि यह अल्लाह की मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की इजाजत है। यूं समझ लें कि अल्लाह ने आपको इजाजत या छूट दी हुई है कि तुम दुनिया में जैसा भी अमल करना चाहते हो कर लो। अल्लाह जालिम को ढेल देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया में अल्लाह देख रहा है, लेकिन अल्लाह की यह मर्जी हरगिज नहीं कि कोई शख्स गुनाह करे। लेकिन फिर भी अल्लाह ने यह इजाजत और छूट दे रखी है कि तुम जितना कर सकते हो कर लो। लेकिन फिर एक दिन तो लौट कर हमारे ही पास तुमको आना है, और फिर जब तुम हमारे पास लौट आए जाओगे तो हम फैसला करेंगे, क्योंकि अल्लाह ही मालिक यमेद दीन है, यानी इंसाफ के दिन का हाकिम है। लेकिन अल्लाह की रबूबियत को समझना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि कौन से काम हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। लिहाजा अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करेगा तो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबो कामरान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें नेक काम करने की तौफीक मरहमत फरमाए और हमारा खातिमा बिल ईमान फरमाए, आमीन। अक्सर देखा गया है कि दुकान या फिर मकान के फ्रंट पर अक्सर लोग माशाअल्लाह तहरीर करवा लेते हैं। कुछ लोग सुभान अल्लाह, कुछ लोग बिस्मिल्लाह, कुछ लोग अल्लाहू अकबर या फिर कुछ लोग ला हौला वला कुत इल्ला बिल्लाह लिखवा लेते हैं। सवाल पूछा गया है कि यह अमल करना कैसा है। यकीनन आपने भी जरूर देखा होगा कि कुछ मकानों के दरवाजों के ऊपर या फिर दुकानों के दरवाजों के ऊपर माशाअल्लाह लिखा होता है, या इसी तरह के कोई कुरानी अल्फाज तहरीर या कंधा किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह लिखना दुरुस्त अमल है या फिर सही नहीं है। सवाल यह पूछा गया है कि मकान के ऊपर माशाअल्लाह लिखना कैसा है ताकि किसी की नजरें बद ना लगे और मकान हर तरह की नजरें बद और बुरे असरात से महफूज रहे। तो जान लीजिए कि मकान की दीवार या दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर माशाअल्लाह लिखने में कोई मजायका नहीं है। लेकिन यह ख्याल जरूर रखना चाहिए कि जिस तख्ती वगैरह पर यह अल्फाज तहरीर किए जाए तो पहली बात तो यह कि वो तख्ती पाक और साफ हो, जबकि दूसरी बात जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है वो यह है कि उस तख्ती को इतनी मजबूती से लगाया जाए कि उसके गिरने या टूटने का एहतमाल ना हो। यानी अगर तेज हवा, आंधी, तूफान या बारिश वगैरह से टूट कर गिरने का एहतमाल हो तो ऐसी तख्ती या ऐसी जगह पर हरगिज ना लगाएं कि उसके दो नुकसान हैं। पहला यह कि तख्ती टूट के गिरने से जमीन पर गिरेगी और इसमें अल्लाह के नाम की बेअदबी और तौहीन का उनसर शामिल है, जबकि दूसरे यह खतरा कि जब यह टूट कर गिरे तो खुदा ना खास्ता किसी के सर में लगकर उसके लिए चोट का बायस बन सकती है। अलावा अज़म इस्लामी शिया में दरवाजे पर या दुकान में माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या कोई दूसरे कुरानी अल्फाज लिखने की कोई मुमानियत नहीं फरमाई गई। घर के दरवाजे के ऊपर माशाअल्लाह कंधा करवाना या लिखवाना एक अच्छा अमल हो सकता है, बशर्ते कि इसका मकसद अल्लाह की अजमत को जाहिर करना, उसकी अता को तस्लीम करना और हसद से बचने के लिए उसके जिक्र को नुमाया करना हो। इस अमल की बुनियाद कुरान और सुन्नत के उमूमी उसूलों पर है। अगरचे इस खास तरीका यानी दरवाजे पर कुंदा करवाने के बारे में कोई वाज नस मौजूद नहीं है। दर्ज जल नुकात में इस अमल की वजाहत और इसके हक में दलाइल पेश किए जाते हैं। कुरान मजीद की तालीमात के हवाले से कि कुरान मजीद में माशाअल्लाह के जिक्र की अहमियत को बयान किया गया है। वला इस दखलता जनता तक कुलता माशा अल्लाहु लाकुता इल्ला बिल्लाह सूर काफ तर्जुमा। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो क्यों ना कहा माशाअल्लाह, अल्लाह ही की ताकत से सब कुछ है। ये आयत इस बात की तालीम देती है कि जब कोई शख्स किसी नेमत को देखे या उसका इजहार करे तो अल्लाह की मर्जी को तस्लीम करे और हसद से बचने के लिए माशाअल्लाह कहे। माशाअल्लाह का इस्तेमाल हसद के असरात से बचने का एक जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद की हकीकत के बारे में फरमाया, अलनी हकबा, हवाला सही बुखारी व सही मुस्लिम, और इसका तर्जुमा यह है कि नजर लगना बरहक है। अगर दरवाजे के ऊपर माशाअल्लाह लिखवाया जाए तो यह देखने वालों को अल्लाह की नेमत याद दिलाने का और नजर बस हिफाजत का जरिया हो सकता है, क्योंकि यह नजर लगने की याद दहानी कराता है कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से है। नया घर बनाना अल्लाह की एक अजीम नेमत है और इस नेमत का शुक्र अदा करना जरूरी है। कुरान मजीद में फरमाया गया, ला
इन शकर तुम लादकू सूर इब्राहिम और तर्जुमा है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। माशाअल्लाह, कंधा करवाना इस नेमत पर शुक्रगुजारी का इजहार है और दूसरों को भी इस नेमत को अल्लाह की अता समझने की तरफ रागब करता है। इस्लाम में किसी भी अमल की कबूलियत नियत पर मुनसिर है। हदीस में है, इन अमाल बिन नियात बहवाला सही बुखारी व सही मुस्लिम, और तर्जुमा है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर माशाअल्लाह लिखवाने की नियत अल्लाह की अजमत का इजहार और हसद से हिफाजत है तो यह अमल बाइसे बरकत और अजर का जरिया हो सकता है। मुसलमानों के घरों, मसाजिद और इमारतों पर कुरानी आयात और अजकार लिखवाने की एक तवील तारीख है। खास तौर पर हसद और बुरी नज़र से हिफाजत के लिए मिसाल के तौर पर मसाजिद के दरवाज़ों पर माशाअल्लाह या बिस्मिल्लाह लिखना आम है। यह याद रखना ज़रूरी है कि माशाअल्लाह लिखवाने को महज ताबीज़ या जादू के असरात से हिफाजत का जरिया ना समझा जाए। यह सिर्फ अल्लाह की कुदरत और नेमत के एतराफ़ के तौर पर होना चाहिए। यह अमल एक जरिया हो सकता है, लेकिन हकीकी हिफाजत और बरकत सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। सिर्फ माशाअल्लाह लिखने पर इन्हसार करना और अल्लाह की इबादत और दुआ को छोड़ देना दुरुस्त अमल नहीं। बहरहाल, घर के दरवाजे के ऊपर माशाअल्लाह लिखवाना एक अच्छी नीयत के साथ एक जायज़ अमल है, बशर्ते कि इसका मकसद अल्लाह की अजमत, शुक्रगुजारी और हसद से बचाव हो। यह अमल कुरान की तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक है और इससे घर में बरकत और अमन की फिजा पैदा हो सकती है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। हम सबको 5 वक्त की नमाज बा जमात और माँ तकबीर रात उला अदा करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब आलमीन। नाजरीन, आपसे भी यही दरख्वास्त है कि वीडियो के इख्तिताम पर नीचे कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा माशाअल्लाह जरूर तहरीर फरमाते जाएं। जज़ाक अल्लाहु अल्लाह। हम सबका हामी नासिर।